के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आपकी जिंदगी से कुछ ऐसा छीन लेते हैं जो आप चाहकर भी कभी वापस नहीं पा सकते। मध्य प्रदेश और झारखंड की सरहद पर फैला एक घना जंगल और उसके बीच से निकलता एक वीरान हाईवे NH39। दिन में ये रास्ता आम सा लगता है, लेकिन रात होते ही यही सड़क किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा खामोश हो जाती है। यहाँ चलती गाड़ियां अचानक हवा में गायब हो जाती हैं। यहाँ लोग मदद मांगते हुए दिखते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। लोकल लोग कहते हैं, अगर रात में आपको यहाँ कोई ट्रक दिख जाए तो समझ लीजिए आपका नाम अब जिंदा लोगों की लिस्ट में नहीं रहा। इंदौर में रहने वाला अभय वर्मा, उसकी पत्नी निशा और उनके 2 बच्चे, 9 साल का कबीर और 7 साल की मायरा। मई की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। परिवार ने तय किया कि इस बार ट्रेन नहीं, कार से गांव जाएंगे। लंबा सफर, मस्ती, गाने, हंसी और खुली सड़क। उनका गांव झारखंड के अंदरूनी हिस्से में था। गूगल मैप ने जो सबसे फास्टेस्ट रूट दिखाया, वही रास्ता उन्हें NH39 की ओर ले गया, और वही रास्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल गहरा होने लगा। हवा में अजीब सी नमी और पेड़ों के बीच एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगती है। कबीर ने धीमे से पूछा, पापा, यहां फोन में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? अभय ने हंसकर कहा, जंगल है बेटा, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन निशा का दिल अजीब तरह से घबराने लगा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। कई जगह इतनी घनी अंधेरी थी कि मानो सूरज वहां पहुंचना ही भूल गया हो। कुछ ही देर में कार एक ढाबे पर रुकी। ढाबे पर बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने अभय की नंबर प्लेट देखी और पूछा, बेटा, NH39 से जा रहे हो? हाँ चाचा, वही सबसे छोटा रास्ता है। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। अभी लौट जाओ, रात में उस रास्ते पर मत जाना। जो वहां जाता है वो पूरा वापस नहीं आता। अभय हंस दिया, चाचा, आजकल सब अफवाह है। और वही हंसी उनकी आखिरी बेफिक्री थी। NH39 पर कदम रखते ही हवा जैसे भारी हो गई। कोहरा उठने लगा, जबकि मई का महीना था। और तभी दूर से ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन सड़क खाली थी। कुछ मिनट बाद कार अचानक बंद। पेट्रोल भरा था, इंजन ठीक था, फिर भी गाड़ी मर चुकी थी। और तभी जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। निशा ने डरते हुए कहा, अभय, बाहर मत उतरना। लेकिन अभय उतर चुका था, और उसी पल उस अंधेरे से कोई उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। जंगल की उस सड़क पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। रात गहराने लगी थी। ढाबे से निकलने के बाद अमित वर्मा, उसकी पत्नी कविता और उनके दोनों बच्चे आरव 9 साल का और नैना 7 साल की अपनी कार में बैठकर उस कुख्यात रास्ते की ओर बढ़ चुके थे। गूगल मैप बार बार एक ही लाइन दिखा रहा था, फास्टेस्ट रूट NH39। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फास्टेस्ट रूट दरअसल सबसे खतरनाक रास्ता था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, जंगल घना होता जा रहा था। सड़क सुनसान, हवा अचानक ठंडी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैलने लगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा,
पापा, यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? अमित ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही धप, कार जोर से उछली। सड़क अब टूट चुकी थी, बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और उखड़ी हुई डामर की परत। अमित ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। इसी दौरान जंगल में अचानक कोहरा फैलने लगा, और वो भी गर्मी के मौसम में। कविता ने घबरा कर कहा, अमित, ये कोहरा ठीक नहीं लग रहा। अचानक दूर से एक भारी सी आवाज आई, धूं धूं धूं, जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रक उसी सड़क पर उनकी तरफ आ रहा हो। अमित ने शीशा नीचा किया, पर सड़क बिल्कुल खाली थी। क्या तुमने भी ट्रक की आवाज सुनी? अमित ने पूछा। कविता ने सिर हिलाया, नहीं, यहां तो कोई नहीं है। लेकिन आवाज अब और पास आती जा रही थी। तभी कार अचानक बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत। आरव और नैना डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ चुके थे। अमित ने 2-3 बार स्टार्ट मारी, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इसी वक्त कोहरे के बीच से एक हल्की रोशनी उभरी। एक आदमी बाइक पर उनकी ओर आ रहा था। उसने रुककर कहा, आगे एक छोटा सा गैराज है, मैकेनिक भेज देता हूं। और ये कहकर वो कोहरे में गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कविता ने उस आदमी को देखा ही नहीं। उसने कहा, कौन आया था अमित? यहां तो कोई नहीं था। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोहरा और गाढ़ा हो गया। जंगल से अजीब अजीब गुर्राने की आवाजें आने लगीं, और तभी कार को किसी ने जोर से धक्का दिया। अब कुछ बहुत गलत होने वाला था। वो गांव जो नक्शे में नहीं था। सुबह की पहली धूप जब कच्चे घर की दीवारों से टकराई तो अमन की आंख खुल गई। उसका दिल अब भी रात की घटनाओं से कांप रहा था। वो धीरे से उठा और बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि किसी तूफान से पहले वाली शांति थी। गांव छोटा था, सिर्फ 8-10 झोपड़ियां। हर झोपड़ी की दीवार पर वही अजीब सा काला निशान बना हुआ था। एक गोल घेरा जिसके अंदर 3 टेढ़ी लकीरें, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अमन की पत्नी काव्या बाहर आई और धीरे से बोली, अमन, ये गांव गूगल मैप में क्यों नहीं दिख रहा? अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन निकालकर दोबारा चेक किया, पर सच में वो गांव कहीं भी मौजूद ही नहीं था। गांव के मुखिया हरदेव वहां आ गए। उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान कम और कुछ और ज्यादा हों। हरदेव ने भारी आवाज में कहा, आप लोग यहां रात में घुस आए हो। अब सूरज डूबने से पहले यहां से नहीं निकल सकते। काव्या डरते हुए बोली, पर हम तो बस रास्ता भटक गए हैं। हरदेव ने जमीन पर बने उस निशान की ओर इशारा किया। जिस पर भोला का साया चलता है, वो रास्ता कोई नहीं पार करता। अमन को महसूस हो रहा था ये लोग कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। उसी वक्त गांव का एक लड़का पीयूष चुपके से आया और अमन के कान में फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना है तो सूरज ढलते ही पीछे वाले जंगल में मत जाना। क्यों? अमन ने पूछा। पीयूष की आवाज कांप रही थी, क्योंकि वहीं से वो आता है। जैसे ही शाम हुई, पूरा गांव बदलने लगा। हर घर के बाहर दीपक जलने लगे, लेकिन उन दीपकों की लौ नीली थी, जैसे आग नहीं, किसी आत्मा की सांस हो। और तभी दूर से एक आवाज आई, पूं पूं पूं, ट्रक का हॉर्न। अमन का दिल बैठ गया। वो आवाज वही थी जो रात में उन्हें जंगल में दौड़ाती रही थी। अमन पलटा, काव्या पीछे नहीं थी। उसका नाम लेकर वो चिल्लाया, काव्या, लेकिन जवाब में सिर्फ वही हॉर्न, पूं पूं पूं। और फिर गांव के पीछे वाले जंगल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। अमन समझ चुका था, अब खेल शुरू हो चुका है। भोला सिर्फ डराने नहीं आया था, वो लेने आया था। जंगल से आती भारी कदमों की आवाज जैसे जैसे पास आ रही थी, अमन का दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। पू पू। ट्रक का हॉर्न अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था।
नीली लौ वाले दियों की रोशनी में पूरे गांव की दीवारों पर बने निशान हिलते हुए दिखाई देने लगे, जैसे वो जिंदा हो। अमन भागता हुआ जंगल की ओर गया। काव्या! उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसे पेड़ों के बीच कुछ दिखा। धुंध के बीच एक ट्रक खड़ा था और उसके सामने वो था, बिना सिर का साया, हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी और धड़ से बहता काला धुआं। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर बैठी थी काव्या। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अमन, मुझे जाने दो, मैं अब उसकी हूं। पीछे से गांव के लोग आ चुके थे। मुखिया हरदेव बोला, हम हर साल एक आत्मा उसे सौंपते हैं ताकि वो गांव में ना घुसे। अमन चीख पड़ा, तुम मेरी पत्नी को दे रहे हो? हरदेव ने सिर झुका लिया। जिसे वो चुन ले वही चाहता है। अमन ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और ट्रक की तरफ दौड़ा। उसने भोला की आत्मा पर हमला किया, लेकिन लकड़ी उसके आर पार निकल गई। भोला की आत्मा हंसी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और तभी काव्या की आंख से एक आंसू गिरा। वो फुसफुसाई, भाग जाओ अमन, वरना तुम भी। अमन पीछे हटा। वो जान चुका था काव्या अब इस जंगल की हो चुकी थी। अमन अकेला उस हाईवे पर खड़ा था। सूरज निकल चुका था। गांव गायब था। कोई झोपड़ी नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसकी कार और उस पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, जो चुना गया वही वापस नहीं आया। आज भी NH39 से गुजरने वाले कहते हैं कि रात में एक औरत नीली आग के दिए लेकर खड़ी दिखाई देती है और पीछे कहीं दूर बिना सिर का ट्रक हॉर्न बजाता है, और जो रुक जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।